आप सभी ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन हर म्यूचुअल फंड के विज्ञापन के अंत में बोली जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असल में मतलब क्या है? इस एक लाइन की वजह से भारत में लाखों या शायद करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने से भी डरते हैं। इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन क्यों होता है। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए अपनी रिसर्च के मुताबिक ही जोखिम उठाइए। हर वीडियो के आखिर में बोलता हूँ, सुना नहीं क्या तूने? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो के सबसे बुनियादी सवाल से कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कई इन्वेस्टर मिलकर अपना पैसा एक साथ लगाते हैं। ये सभी पैसा एक जगह इकट्ठा होता है और इस पैसे को एक फंड मैनेजर शेयर बाजार, बॉन्ड या निवेश के विकल्पों में लगाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, इसमें मार्केट रिस्क क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड का पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया जाता है वहाँ कीमतें हर समय बदलती रहती हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस उतार और चढ़ाव को ही रिस्क का नाम दिया गया है, ताकि आप इस वहम में ना रहें कि मेरा पैसा सिर्फ बढ़ता ही रहेगा। म्यूचुअल फंड ग्रोथ की उम्मीद देता है लेकिन गारंटी नहीं देता है। अब एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया जिसने आपका पैसा किसी कंपनी के शेयर में लगाया। अगर उस कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी और आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन अगर उस कंपनी का नुकसान हुआ तो शेयर की कीमतें उसकी गिरने लग जाएगी और आपके म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। यही होता है मार्केट रिस्क। आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर और नीचे होती रहती है। याद कीजिए कि 2008 में जो मंदी आई थी उस समय पूरी दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए थे। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था उनका पैसा काफी गुना कम हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके म्यूचुअल फंड से डरना चाहिए। लंबे समय में बाजार में हमेशा तेजी आई है। अगर आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और अपने निवेश को थोड़ा टाइम देंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और इसकी गारंटीड उम्मीद है। और मैं बताता हूँ ये कैसे है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड में धैर्य कितना जरूरी होता है। स्क्रीन पर आपको GM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दिख रहा होगा। अगर आपने आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो इसकी नेट एसेट वैल्यू लगभग 20 रुपए के करीब थी। लेकिन आज 10 साल बाद इसके नैब की वैल्यू की बात करें तो 120 रुपए के करीब है। साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर आपने इसमें 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब हो चुकी होती। लेकिन हम इसके लास्ट 6 मंथ के ग्रोथ को देखें तो जिस नैब की कीमत आज 120 रुपए करीब है वो 6 महीने पहले 119 रुपए करीब थी। यानी 6 महीने देने के बावजूद भी आपका पैसा ज़्यादा पैसा नहीं बना पाया। इसलिए 6 महीना, 3 साल, 5 साल म्यूचुअल फंड में वैल्यू नहीं रखता है। जितना ही लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल और देखते हैं ताकि थोड़ी समझदारी भी समझ आ जाए। अब आपको स्क्रीन पर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट ग्रोथ फंड दिख रहा होगा। अगर आप इस फंड में 10 साल पहले इन्वेस्ट करते तो इसकी नेट एसेट वैल्यू लगभग 160 रुपए के करीब थी। लेकिन आज 10 साल बाद इसके नैब की वैल्यू 337 रुपए के करीब है। इसने आपको सालाना 20% की ग्रोथ दी है, जो कि एक बेहतर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। जहां एक तरफ GM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान पहले 3 साल में डबल हो गया, 7 साल में ट्रिपल हो गया और 10 साल में 6 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट ग्रोथ फंड ने डबल होने में ही 10 साल का वक्त ले लिया। और अगर इसके एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसने आपको लगभग 8% की एनुअल ग्रोथ दी है। देखा जाए तो इसने आपको एक FD के बराबर या उससे भी कम की ग्रोथ दी है। ये दो बेसिक फंड्स के पिछले 10 साल के ग्रोथ को कंपेयर करके मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको म्यूचुअल फंड के रिस्क का अंदाजा लग सके। हालांकि दोनों ही फंड्स ने 10 सालों के लंबे इन्वेस्टमेंट में अपने निवेशकों को घाटा नहीं दिया है, लेकिन आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट ग्रोथ फंड ने ज़्यादा फायदा भी नहीं दिया। अगर हम इसकी ग्रोथ को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 10 सालों के सफ़र में इन दोनों फंड्स में काफ़ी बार उतार चढ़ाव भी आया है और इसी उतार चढ़ाव को म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहा जाता है और इससे करोड़ों लोग डर के म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट में उतरने से डरते हैं। मेरे हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को अपने बिजनेस की तरह देख सकते हैं जिसमें उतार चढ़ाव होता ही रहता है, लेकिन बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति काबिल हो तो धंधा प्रॉफिट ही देता है।
कभी घाटा नहीं देता। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि आपके निवेश का मूल्य बाजार के साथ साथ बदल सकता है, लेकिन सही जानकारी और समझदारी से निवेश करके आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और निवेश करते रहें।